नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। आखिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को यह शिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार यही वो रात थी जब करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसी के चलते हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे विधि विधान से मनाया जाता है। अलग अलग तरह की बातें कही जाती है, अलग अलग तरह के पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि भी कहा जाता है और महारात्रि भी कहा जाता है। इस त्यौहार को शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक माना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ आदि से मुक्ति प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये महाशिवरात्रि इस दिन से जुड़ी जो भी कथाएं हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। चूँकि भगवान शिव जो हैं वो ये कहा जाता है कि वो आपके सारे दुखों को हर लेने वाले हैं और आपको कष्टों से मुक्ति देने वाले हैं। तो उनसे जुड़ी तमाम घटनाओं और खबरों पर हम प्रकाश डालेंगे और क्या है मिथक कथाएं जो शिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। चूँकि आज शिवरात्रि है और पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव को जलार्पण किया जा रहा है और साथ ही साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूध से भी अभिषेक किया जा रहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती चाहती थी कि वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करे। ऐसे में माता पार्वती ने शुरुआत में अपने सौंदर्य से शिव जी को रिझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो असफल रही। तत्पश्चात उन्होंने इसके बाद पार्वती त्रियोगी नारायण, जो कहा जाता है, त्रियोगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान लगा करके उनका स्मरण किया, साधना की और शिव जी का मन जीता। इसके बाद से ही आपको बता दें कि ये जो घटना है ये हुई और इसी दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था और इसी वजह से महाशिवरात्रि भी इसको कहा जाता है। तो ये मिथक कथाएं ऐसे शिवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि भगवान शिव का जो आराधना करता है, उनकी जो पूजा करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि माता पार्वती के लास्य नृत्य और भगवान शिव के तांडव के समन्वयन से ही सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। शिवरात्रि जो शिव और रात्रि का जो अलग अलग अर्थ है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आपको बताते कि शिवरात्रि पर एक शुभ श्रेष्ठ शिव योग श्रीवत्स एवं अमृत योग बन रहा है। इस योग में जो व्यक्ति व्रत का अनुष्ठान करेगा उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हम आपको बता दें कि चूँकि जिस तरह अभी शिवरात्रि को लेकर के बिहार के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों पर जिस तरह भगवान शिव की आराधना की जा रही है, तो हमारे संवाददाता सत्यांक ओझा भी पटना के उन मंदिरों में जा कर के और लोगों से जानने की कोशिश की है और हम आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों में कि किस तरह से सत्यांक ओझा ने पटना के अलग अलग मंदिरों में जा कर के लोगों से बात भी की है और पूरे इस जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो अलग अलग जगहों से उन्होंने दिखाने की। मैं सत्यांक ओझा, बिग न्यूज़ 9 में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और आज मैं आपको लेकर चलूंगा पटना के सारे मंदिरों में और आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से पटना की जनता और पटना के लोग किस तरीके से शिवरात्रि को मनाते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से पटना के सारे मंदिरों में शिवरात्रि को मनाया जा रहा है। तो आप जुड़े रहिए बिग न्यूज़। हम इस वक्त अंबेडकर चौक में स्थित हैं, जहां आप देख सकते हैं कि शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में भगवान महादेव की मूर्ति का मनाई जा रही है और आज शाम को इसी जगह से एक मनोरम झांकी निकाली जाएगी, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भगवान महादेव और अन्य देवता के वेशभूषा में इस झांकी को प्रस्तुत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से भगवान महादेव की मूर्ति को बनाया जा रहा है। इस पूजा की तैयारी की जा रही है, इस झांकी की तैयारी की जा रही है। भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तैयारी कितनी सुबह से आप लोग कर रहे हैं? इस झांकी की तैयारी कब से चल रही है? झांकी की तैयारी सर कल 2 दिन से चल रही है। कल 2 दिन से चल रही है। जी और हाँ। ये झांकी कितने बजे यहाँ से निकाली जाएगी?
ये झांकी यहाँ से 5 बजे निकलेगी झांकी। 5 बजे निकले जी। अच्छा और 12-1 बजे से पूजा होगी यहाँ। अच्छा, पूजा 12-1 बजे से होगी। हाँ 1 बजे से पूजा होगी, उसके बाद 5 बजे से यहाँ से निकलेगी थी झांकी निकलेगी कलश के साथ में। कलश के साथ। जी हाँ, ये मूविंग है जी ये मूविंग है, जब चलेगा सिस्टम जी। तो ये मूविंग है। वो त्रिशूल से आग है हाँ और जटा से गंगा जल है। जी वो नाग है, जितना सब नाग में लाइट है एकदम जी। अजूबा, जी। प्लस इसमें दोनों में है लाइट। ये सब जलेगा जखनी अजूबा लगेगा महादेव जी। हाँ तो ये यहाँ पे जो झांकी निकाली जाती है, ये कितने वर्षों से, कितने सालों से यहाँ पर इस तरह से आयोजित होती है? 5 साल से। 5 ये साल 5वां से। साल पूरा होने जा रही है। ये 5 साल पूरा होने जा जी रहा है। हाँ। श्रद्धालुओं की भीड़ काफी होती होगी शाम हाँ को? काफ़ी होती होगी। ऐसे यूट्यूब पर मारिएगा राजेश रोशन महादेव, जी। तो और सब एक से एक प्रोग्राम देखिएगा, जिसमें हमको नीतीश बाबू भी अवार्ड दिए हैं। तो क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ महादेव जी। महादेव जी। हाँ। भगवान महादेव से प्रेरित होकर आपके माँ बाप ने महादेव का नाम रखा? हाँ नहीं, मेरा नाम तो ऐसा राजेश रोशन है, जनता लोग मेरा नाम महादेव जी रखा है। जी जी प्रेम से महादेव जी लोग बोलते हैं। जी। आइए हम जानते हैं यहाँ कुछ मौजूद लोगों से कि ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं और इस झांकी में। सर जब सीन चालू हो जाएगी तो आप जरूर आइएगा एक बार। जी ज़रूर 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 ज़रूर। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के वजह से महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और नाना प्रकार के फल अर्पित किए हैं। हर कोई शिवरात्रि की कामना इसी इसलिए करता है और भगवान महादेव की पूजा इसलिए करता है कि हर स्त्री को महादेव जैसा पुरुष मिले, उन्हीं की तरह बलवान, उसी की तरह यशस्वी और उन्हीं की तरह रक्षा करने वाला मिले। आप देखते रहिए, हम हर न्यूज़ के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। 24 घंटे का हरि कीर्तन भी होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हरि कीर्तन भी 24 घंटे का लगातार। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु बेलपत्र, धतूर, भांग प्रसाद चढ़ाकर भगवान महादेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आइए हम बाकी मंदिरों का भी रुख करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि साईं बाबा की मूर्ति यहाँ स्थापित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से महादेव की पूजा के साथ साथ साईं की भी कृपा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाबा साईं भगवान की ये चरण पादुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल और अक्षत अर्पित किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं और दर्शन करवाते हैं बाबा साईं के। आइए हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं और जानते इस पर्व की महिमा कि शिवरात्रि किस लिए मनाया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आइए हम उनकी ज़बान से, इनके मुंह से सुनते हैं और इस मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या इस मंदिर का क्या कितनी पुरानी है ये मंदिर, कब से पूजा यहाँ आयोजित हो रही है और कब से ये झांकियाँ यहाँ पे निकाली जा रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा। 12 साल। हाँ बाबा, सबसे पहले तो अपना सर शुभ नाम आप बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार मिश्रा हुआ। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मंदिर कितना पुराना है? 20 साल पर 100 वर्ष पुराना। 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष? हाँ जी। 100 वर्ष पुराना। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो पूजा हो रही है, यानी आपका कहना है कि जब से ये मंदिर स्थापित है तब से ये लगातार यहाँ पूजा इसी तरीके से शिवरात्रि का आयोजन और अन्य पूजाओं और अन्य यज्ञ आयोजन का इसी तरीके से आयोजन यहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल, इसी तरह हमेशा किया जाता है। जी। अखंड चल रहा है 48 घंटा। जी देखिए, शिवरात्रि का क्या महत्व है ये हम किसी से छुपा नहीं है,
लेकिन हम आपकी ज़बान से जानना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि महिलाएं इसे क्यों करती हैं और शिवरात्रि का क्या महत्व है हमारी हिंदू मान्यता में। पति के सलामत के लिए करते हैं, पति के सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। बाबा शंकर को इसलिए पूजा किया जाता है कि पति शंकर भगवान को पूजा करने से पति उनके वैसा ही मिले भगवान की तरह। इसीलिए ब्रह्मांड को पूरा चलाने वाले वही हैं, पालनहार करने वाले वही हैं, उन्हीं को, इसीलिए स्त्री उनको पूजा करता है कि हमारी पति सही सलामत मिले। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें Facebook पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।